आप जानते हैं मुंबई शहर को बॉलीवुड कहा जाता है, जहाँ पे फिल्में बनती है। अभी अभी कश्मीरी लड़की की जिंदगी में भी फिल्म बनी, सीक्रेट सुपरस्टार, जो कुछ करना चाहती थी और कैसे वो आगे बढ़ी उसका भी विवरण हुआ। लेकिन मुंबई में फिल्मों की जगत से मैं आई हूँ, देश भर में घूमती रहती हूँ, तो मेरे संबंध भी उनके साथ है। हम सब पूरे देश भर के लोग फिल्में देखते हैं। फिर मुझे आपको देख के एक डायलॉग बड़ा याद आया कि मुझे कहा गया था कि ये पहली बार बीजेपी के यूथ विंग के इतिहास में पहली इतनी बड़ी रैली है। और जिस प्रकार से मेरी यंग बहनें और भाई यहाँ पे आके हमें समर्थन दे रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूंगी कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है मेरे दोस्त। सुपरहिट पिक्चर बीजेपी की यूथ विंग की पूरी कश्मीर में बाकी है और वो पक्का सुपरहिट होगी। ऐसी ताकत आपने हमें दिखाई है। यहाँ पे बैठे हुए हमारे सबके नेता और हमारे इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, हमारे महामंत्री भाजपा के नरेंद्र सिंह जी, मेरे भाई इस यूथ विंग के इस पूरे जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट सुरेश मंगोत्रा जी, आदरणीय संजय बरू जी, मेरे साथ मेरी आई हुई दिल्ली से टीम, मेरे महामंत्री, मेरे जनरल सेक्रेटरी सौरभ चौधरी जी, मेरे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मधुकेश्वर देसाई जी, इस जम्मू और कश्मीर के इंचार्ज गौरव पांडे जी, आपका बेटा जो मेरी ताकत है, मेरा नवरत्न है, ऐसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट एजाज इंजीनियर जी, मेरी मीडिया कन्वेनर नेहा जोशी जी, इस डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जिन्होंने इतनी अच्छी रैली की, मैं उनको दिल से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मुझे लगा कार्यक्रम तो हो रहे हैं, सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, मुझे बुलाया तो गया है। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि यूथ विंग का प्रेसिडेंट कोई कार्यक्रम श्रीनगर में कर रहा है, लेकिन मैं खुद डर रही थी कि कार्यक्रम कैसा होगा। लेकिन मैं दिल से हमारे अध्यक्ष डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ और मेरे अध्यक्ष को राजा शौकत जी को कि कश्मीर में, श्रीनगर में भाजपा का कमल हर सबके दिल में खिला हुआ है। ये यहाँ पे संख्या दिखा रही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आई हुई मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत खुश रहे, हम सबकी ताकत रहे। मैं इसलिए यहाँ पे आके खुश हूँ कि जैसे मैंने कहा ये तो ट्रेलर है, इस ट्रेलर में ऐसी संख्या, तो सोचिए कभी हम और यूथ विंग का बड़ा कार्यक्रम करेंगे तो किस प्रकार से लोग प्यार करेंगे। ये जिस प्रकार से यहाँ पे मेरी प्यारी बहनें आई हैं, मेरे भाई आए हैं, वो जानना चाहते हैं कि बीजेपी की यूथ विंग करती क्या है, बीजेपी का यूथ चाहता क्या है, यूथ विंग काम क्या करना चाहता है। या किसी घराने से आए हुए बच्चे जो हैं, आपके तो कश्मीर में 3-3 पीढ़ी से एक घराना पहले चलाता था और सिर्फ वो दिल्ली में रहता था और दिल्ली से कश्मीरियत की बात करता था। लेकिन हम यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे आए, हम श्रीनगर आए और हमारे प्यारे प्रधानमंत्री, तभी के वजीर आजम हमारे प्यारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की भाषा की बात की, उसी इंसानियत को, उसी यूथ को, उसी ताकत को हमें आगे ले बढ़ना है। यही इस यूथ विंग का काम है और मैं आप सब तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप इतनी अच्छी संख्या में आके आप सब ने हमारी हौसला अफजाई की, हमें ताकत दी और हमें आने वाला फ्यूचर दिखाया। बहुत लोगों ने यहाँ पे बैठ के कहा कि यहाँ पे श्रीनगर का और जम्मू कश्मीर का फ्यूचर और प्रेजेंट बैठा है। मैं ये नहीं कहूंगी, यहाँ पे बैठा हुआ है वो इस इंडिया का फ्यूचर है जो कश्मीर से आएगा और जम्मू से आएगा और इंडिया का नाम रोशन करेगा। ऐसी ताकत आप सब में। आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको मालूम है जिस प्रकार से हालात से आप पैदा हुए हैं, आपने देखा हुआ है, आपके सामने सब हुआ है। हम तो ऐसे शहरों से आए, हम ऐसे प्रदेशों से आए जहाँ पे जिंदगी में हमें रोज लड़ना नहीं पड़ा। मैं आप सबको इतनी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने जिंदगी में इतना सारा देखा, लेकिन आपने हौसला नहीं छोड़ा। कश्मीरियत क्या थी वो कि आपने हौसला नहीं छोड़ा कि नहीं, जो कुछ देखा, हम इंडिया का पार्ट है, हम इंडिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो मेरा सपना है, एक युवा का सपना है, मेरा जो होश है, मेरा जो जोश है, मेरे जो सपने हैं, वो भारत के सपनों के साथ में जुड़ा हूं। मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ता रहूं और इस प्रकार से यहाँ पे संख्या आई। और आज देखिए, जिस सालों से कश्मीर जिस प्रकार से जुलझ रहा था, आग चल रही थी, हर चीजों से उसे बांटा जाता था। हर किसी को, मुंबई से मैं निकलती थी तो मुझे कह रहे थे तुम कश्मीर जा रही हो, मैंने बिल्कुल जा रही हूँ। श्रीनगर जा रही हूँ, मैंने भाई अभी भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार है,
श्रीनगर जाऊंगी जैसे मैं कहीं और भारत के इलाके में जाऊंगी और उसी प्यार से लोग मेरा स्वागत करेंगे और ये ताकत यहाँ पे मुझे दिखाई दी। आज हम आगे बढ़ के क्या देखना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो यहाँ पे दुआ देने आए हुए हैं, वो यही चाहते हैं कि मेरा घर, मेरा परिवार, मैं खुश रहूं, खुशहाल रहूं, आगे बढ़ूं, मेरे परिवार के रहने वाले लोग आगे बढ़े, मेरा समाज आगे बढ़े, मेरा शहर आगे बढ़े, मेरा देश आगे बढ़े। कौन नहीं चाहता? यही वो कश्मीर की यादें हैं कि कश्मीर की कली फिल्म देखते देखते हर कोई बॉलीवुड की इंडस्ट्री मुंबई से ज्यादा कश्मीर में शूटिंग करती थी। वो कश्मीर हमें याद है। गुल गुलशन गुलफाम के सीरियल हम बचपन में देखते थे। वो प्यारा शिकारा देखते थे जहाँ पे मैं हर वक्त बचपन से ये सोचती थी कभी न कभी ख्वाब में कि वहां पे जाके बैठूंगी और मैं भी कश्मीर की वो वादियों में देख के अपने आप को अच्छा महसूस फील करूंगी, उस जन्नत के साथ जुड़ूंगी जिस जन्नत को हर कोई देखना चाहता है, लेकिन उसी तकलीफ से, उसी हर चीज में जोड़ तोड़ की राजनीति में उस जन्नत को आज कोई जुड़ नहीं पा रहा था। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है, हमारे प्रधानमंत्री जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सालों साल मेहनत की और कश्मीरियत, इंसानियत सबको साथ में लाके भारत की धारा से जोड़ा। यही आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं। जब वो कहते हैं मेरी देश की पूरी जनता, तो उस जनता में सिर्फ कोई असम की जनता, दक्षिण भारत की जनता या कोई मुंबई की जनता नहीं आती। वो जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके पश्चिम तक पूरे इंडिया की जनता साथ में आती है। और आप जानते हैं, उंगलियां अलग होंगी तो उसमें ताकत नहीं होगी, लेकिन वो जब मुट्ठी बनेगी तो वही ताकत बढ़ेगी। और उस मुट्ठी को बनाने के लिए श्रीनगर की, कश्मीर की, जम्मू की मेरी जनता साथ में आए, मेरा युवा साथ है। आज युवा, हर युवा के हाथ में फोन है। कभी कभी दिक्कत होती है, यहाँ पे 3G लगता है, नहीं लगता है, वो भी आपके ही हाथ में। जितनी शांति रहेगी फोन उतना चलेगा, उतने ही हम दुनिया से जुड़ सकते हैं। पहले ऐसे जमाना नहीं होता था। मेरे पिताजी जब कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे तभी उनको कहा जाता था कि प्रमोद महाजन क्या कर रहे हैं, फोन ला रहा है, 2-2 फोन लोगों को दिखा रहे हैं, इतनी महंगी कोई चीजें लोगों को दिखा रहा है। 1996 में जब उन्होंने पहला मोबाइल फोन लिया तभी उन्होंने कहा था कि ये मोबाइल फोन जो मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ, आप 10 साल के बाद देखोगे ये मोबाइल फोन हर एक इंसान के हाथ में होगा। और देखिए आज मोबाइल फोन हर किसी के हाथ में, फोटो खींच रहा है, फेसबुक में देख रहा है। आज उस मोबाइल फोन हमारी ताकत हो गई। यहाँ पे बैठी हुई जनता, आज कश्मीर में क्या चल रहा है, श्रीनगर में क्या चल रहा है, ये सिर्फ ढकेलूसी बातें कोई पॉलिटिशियन कर रहा है इसलिए मुंबई में पता नहीं हो रहा है, दक्षिण भारत में आज सीधे हाल फोन के रूप से हर युवा के हाथ में आ जाता है। आज आपको जो जानना चाहते हैं पूरे देश में क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बोगस न्यूज चलती है, जातियों पे, धर्म पे, भाषा पे लोग बांटते हैं, कहते कमल इसके लिए, कमल उसके लिए, भाजपा बीजेपी यही काम करती है। लेकिन आज आप लोगों से जुड़े हुए हैं, एक मोबाइल फोन से, एक इंटरनेट से आप जान सकते हो कि देश भर में कैसी तरक्की हो रही है, कैसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आगे बढ़ रही है और चाह रही है कि हमारी जमहूरियत, हमारे लोग, उसमें युवा है, वो युवती हो, युवक हो। मैं युवा को सिर्फ लड़के नहीं मानती, उतनी लड़कियां हमारी ताकतवर है, उतनी उनमें होशियारी है। यहाँ की वो श्रीनगर की हमारी लड़की जिनका मैं कल परसों पेपर में पढ़ रही थी, महवीश मुश्ताक जी, जिन्होंने डायल कश्मीर एप्लीकेशन बनाई है। सोचिए, आप में से कोई लड़की थी, उन्होंने तय किया कि नहीं मैं कुछ और इंटरनेट से जुड़ी काम करूंगी, और मुश्ताक जी ने एक अच्छी डायल कश्मीर करके एप्लीकेशन बनाई। आज ऐसे हमारे वानी जी हैं जिन्होंने बीएसएफ के एग्जाम में टॉप अव्वल नंबर लिया। आज कश्मीर के लोग चाहते तो क्या नहीं करना चाहते, लेकिन उनके साथ राजनीति सालों साल जमीन पे, जरूर जमहूरियत पे, भाषा पे, धर्म पे खेली गई। आज ऐसे हालात तो है नहीं। आज हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो चाहते हैं कि युवाओं को हर एक स्कीम से ताकत मिले। चलो ठीक है, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बन नहीं सकता, लेकिन मैं शिकारे पे कोई अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ा सकता हूँ क्या? मुझे जब मेरे डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप कश्मीर में आके क्या कहोगी, तो मैंने कहा हर कोई अपनी भाषा में कहता है मैंने आपका नमक खाया, मैंने आपका नमक खाया। मैं तो कहूंगी मैंने बचपन से कश्मीर के सेब खाए और वही हर वक्त मीठे हैं, और यही मीठे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नहीं कर सकते हम? सेब का व्यापार करने वाला यहाँ का एक बड़ा व्यापारी जो विदेश में काम करते थे, दुबई में और बाद में अमेरिका में, यहाँ पे आके 10,000 यूनिट का बहुत बड़ा सेब का व्यापार उन्होंने किया, और आज पूरे विश्व भर में सेब, हमारे श्रीनगर के सेब अच्छे ताकत से वहां पे पहुंचे हैं। आज क्या नहीं हो सकता, आप जो चाहते हो कर सकते हैं,
लेकिन वो ताकत, वो आपकी हिम्मत जो आपने सालों साल रखी, वो और थोड़ी रखनी है। आज ये यूथ विंग का आपके सामने मंच है। हर कोई कहता था कि युवा मोर्चा हो, ये हो, महिलाएं नहीं होती, यूथ विंग में युवा नहीं होते। आप मुझे देखिए, मैं पहली ऐसी यूथ विंग की महिला प्रेसिडेंट हूँ, क्योंकि हर वक्त महिला मोर्चा बनाए जाते हैं, लेकिन नहीं, यूथ का चेहरा सिर्फ लड़के नहीं होते तो लड़कियां भी होती हैं। तो पहली बार अमित शाह जी ने मुझे कहा कि नहीं पूनम तुम अध्यक्ष बनोगी। ये मेरी खुशनसीबी है। और मेरी टीम देखिए, मेरी टीम को अमर अकबर एंथनी कहा जाता है। ये हमारे अकबर है फिल्म के, एक अमर हमारे वहां पे बैठे हुए और एंथनी हमारे केरला से आए हुए हैं। आज टीम में हर कोई, आप पे एक बड़ी कहानी बनी थी याद है ना जास भाई, हिंदू में, अमर अकबर एंथनी ऑफ पूनम महाजन टीम। वो क्यों है? क्योंकि इंडिया का हर एक खुशनसीब आदमी जो भारत के साथ सपने देखना चाहता है, अपने दिल को, अपने दिमाग को जुड़ाना चाहता है कि मैं कुछ करूं और इंडिया के सपने के साथ जुड़ूं, तो ऐसा यूथ विंग की टीम बन जाती है। आज मैं आप सबको स्वागत करना चाहती हूँ। मैं आप सबके सामने हाथ फैला के ये कहना चाहती हूँ, आइए, वेलकम इन बीजेपी। आप जो चाहते हैं, बीजेपी किसी की नहीं है, बीजेपी जनता की है। बीजेपी जो चाहती है वो कर सकती है जो आप चाहते हैं। हर वक्त नेता जहां से भाषण करता है, जब नेता खड़ा रहता है अपनी, आप तो बेचारे धूप खा रहे हैं, मैं कुछ कहूंगी तो वो होता है, तो नहीं। आज यूथ की आवाज है, भाजपा की आवाज है, बीजेपी की आवाज है। जो आप चाहते हो, जो आपकी दिली तमन्ना है, वो हम करेंगे। ये ताकत आज यूथ इस देश का आगे बढ़ा रहा है। मैं हर वक्त कहती हूँ कि हर कोई कह रहा है कि इंडिया का यूथ जब ताकतवर होगा तो इंडिया सबसे माशाल्लाह नंबर 1 का कंट्री बनेगी पूरे विश्व में। पूरे वर्ल्ड में जब आप देखेंगे कि नंबर 1 होगा तो इंडिया होगा। अभी हम 6वें नंबर पे, लेकिन वो नंबर 1 होने के लिए मैं हर वक्त कहती हूँ कि गाड़ी के 4 पहिए, एक पंक्चर हो गया और 3 से कौन सी गाड़ी चलने वाली है मेरे भाई? आज पश्चिम भारत में देखो, साउथ इंडिया में देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखो, हर कोई युवा अपनी ताकत लेके बढ़ रहा है। लेकिन जो मेरा सर है, जिसको मान सम्मान हम देते हैं, जहाँ पे हमारा ताज है, वो हमारा जम्मू और कश्मीर का ही युवा ताकत नहीं भरेगा तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? उसी गाड़ी के टायर में हमारी हवा पंक्चर हो जाएगी तो हवा भरने का काम भी हमारा ही है। मैं यही कहना चाहती हूँ बहनों और भाइयों, बहुत सारे मौके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली दिवाली कश्मीर में मनाई। जब बाढ़ आई तो यहाँ पे आके पहले बाढ़ में जब लोग पीड़ित हुए, उनके दिल के साथ जुड़ने की कोशिश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। अटल जी हर वक्त यहाँ पे आते थे। अटल जी चाहते थे कि जम्मू और कश्मीर में शांति बनाए रखे, और शांति ही नहीं तो यहाँ पे तरक्की हो, यहाँ पे बैठा हुआ हर कोई, क्योंकि इतनी सारी पीढ़ियां तरक्की के नाम से बेचारी अपनी जिंदगी खत्म कर चुकी है मिलिटेंसी से। लेकिन हम आज चाहते हैं कि आज ये वाली युवा पीढ़ी जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती, इंडिया का फ्यूचर यहाँ पे बैठी हुई है, वो तरक्की से परे ना रहे। और मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस रूप से अलग अलग धारणा से हम चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, अच्छा आगे बढ़ना चाहते हैं, सरकार जिस रूप से आई है, आप सोचिए किस ताकत के रूप से हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। जब डॉक्टर साहब कह रहे थे, उनके भाषण में मैं इतनी प्रभावित थी। डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, की हम ये करना चाहते हैं। पहली बार मैंने यहाँ पे पुल बनते हुए देखा। फिर मैंने हमारे अध्यक्ष जी को पूछा, प्रेसिडेंट को, ये क्या हो रहा है, कुछ काम अच्छा चल रहा है? कह रहे जब से सरकार आ रही है थोड़ा धक्का स्टार्ट इंजन चालू तो हो गया है, पहले तो इंजन में तो हमारे पेट्रोल भी नहीं था। आज कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ना चाहते हैं और लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं इतना ही कहूंगी बहनों और भाइयों, सरकार जनता की होती है, जैसे जनता चाहती वैसे सरकार काम करेगी। जब सरकार तय करती है क्या जनता करना चाहती है, तो सरकार आपकी नहीं होती है। वो सरकार सिर्फ उसी चुनिंदा 4-5 नेताओं की होती है जो अपने पॉकेट भरते हैं और लंदन में छुट्टियां मनाने वाले परिवार यहाँ पे श्रीनगर में रहते हैं। मैं आप सबको इतना ही कहना चाहती हूँ, जनता पब्लिक रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। What you are reflecting is the government. If I am doing something wrong, that means the reflection is wrong. आज वो रिफ्लेक्शन आप सब में दिख रहा है। आज मैं देख रही हूँ इतनी संख्या में मेरी बहनें यहाँ पे आए, मेरे भाई आए हैं। यही तो रिफ्लेक्शन है कि जनता कुछ करना चाहती है, सरकार कुछ करना चाहती है, और जनता और सरकार दोनों हाथ आगे बढ़ा के एक साथ मिलना चाहती है। यही तो हमारी खुशनसीबी है और यही टाइम है इंडिया का भाई और बहनों। यही हमारा समय है, यही टाइम है जहाँ पे हमारे जैसे युवा पैदा हुए। जब भारत, इंडिया जब बहुत आगे बढ़ेगा
तभी हम उस भारत को आगे बढ़ाने वाले ड्राइविंग इंजन होंगे, ड्राइविंग फोर्स होंगे। मैं आप सबको निमंत्रण देती हूँ, आप सबको वेलकम करना चाहती हूँ। मैं अभी डॉक्टर साहब को कह रही थी, यहाँ में से जो युवा लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वोटर बनाए, लोगों से जुड़े, भाजपा से जुड़े, और उसमें से जो अच्छा काम करेगा लोगों के लिए, भाजपा के लिए, अपने लोगों के लिए, युवाओं के लिए, उनको मैं मुंबई में आमंत्रित करना चाहती हूँ। और आप में से जितने लोग आएंगे, आना चाहते हैं कि नहीं मुंबई, दिल्ली और मुंबई देखना चाहते हैं कि नहीं, मैं जानती हूँ। तो जिसमें यहाँ से सबसे अच्छे हमारे कार्यकर्ता, हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिन्होंने इतनी मेहनत ली, जो चाहते हैं, मुझे दिखाना है मुंबई शहर में आप सबको, मुझे दिखाना है ये है मेरा सरताज जो है मेरे देश का, ये है वो चेहरा, ये है वो युवा जो हमारी ताकत है, जो आगे बढ़ना चाहती है। मैं चाहती हूँ आप आए, मैं आपको लेके मिलाऊं सबको। जब तक हम हाथ तो मिला चुके हैं, लेकिन दिल नहीं मिलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसी दिल को मिलाने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ, आइए भाजपा से जुड़िए। जिस रूप से हमारे प्रधानमंत्री ने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अलग अलग पेशी सामने रखी हुई है कि आप जो करना चाहते हैं, पिक एंड चूज, व्हाट आई वांट आई विल डू इट, यू डोंट टेल मी व्हाट यू शुड डू। पहले सरकारें कैसे कांग्रेस की होती थी कि जो कांग्रेस की सरकार बोलेगी आपको करना पड़ेगा, लेकिन आज सरकार आपको क्या कह रही है, ये आपके सामने दावत रखी हुई है, इस दावत में आपको जो पेश आए आपके सामने रखा, जो आपको पसंदीदा हो आप उठाइए और आप उसका लुत्फ उठाइए। तो यही तो करना चाहते हैं हम। जब तक जनता की सरकार नहीं बनेगी, लोगों की सरकार नहीं बनेगी, जब तक दिल नहीं जुड़ेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और आज जिस रूप से ये संख्या से आप आए हैं, ये तो पता चल गया कि मैं आई हूँ तो आप खुश है ना, थोड़े बहुत तो खुश है कि नहीं, पर्दे से खुश है कि नहीं मेरी बहनों, दिख रही है कि नीति धूप में खड़ी है। तो आज आप खुश हैं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कहेंगे नहीं कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। थोड़े हाथ खड़े रखिए, मुझे दिखने दीजिए, लड़कियों में ज्यादा दम है लड़कों में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यही हमारी ताकत है, हम युवा हैं, हम हमारी तस्वीर, हमारी तकदीर हम ही बदलने वाले हैं, हम ही हमारी तकदीर के मालिक हैं, हम ही हमारी तस्वीर के मालिक हैं। लेकिन वो मालिक जब तय नहीं करेगा कि मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आप सबको इतना ही कहना चाहती हूँ, जब मैं यहाँ पे लैंड हुई, हजरत बल की ये पाक जमीन है, शंकराचार्य का आशीर्वाद है। आप सोचिए, जब ये मिलन श्रीनगर में है, जिस हवा पे हम यहाँ पे पहुंचे हैं, जहाँ पे ये प्यार महसूस मुझे यहाँ पे हुआ, जो मुझे मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा यहाँ पे प्यार महसूस हुआ, तो यही समझ रहा है कि लोग दिल से दिल जोड़ना चाहते हैं। बस हो गए पत्थर उठाना, बस हो गए बंदूकें उठाना। हम चाहते हैं सब जगह शांति रहे, कायम रहे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री अटल जी ने भी कहा था कि हम हमारे नेबर तय नहीं कर सकते, लेकिन हम शांति चाहते हैं, हमें पीस चाहिए। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि उनके शांति और पीस के लिए हमारा यहाँ का युवा डिस्टर्ब हो, वो कभी ना डिस्टर्ब हो। ऐसे हम दिल से दिल जोड़ना चाहते हैं, आप सबकी तकदीर के साथ जुड़ना चाहते हैं कि कल जाके किसी युवा का कभी सर फिर भी जाए, नौजवान का, तो वो पत्थर भी 2 मिनट गुस्से से उठाए तो प्यार से फूल बन जाए। ऐसी ताकत हमारे युवाओं में है, ऐसी ताकत हम सबके दिलों में है। हम नहीं चाहते नफरत, हम नहीं चाहते लड़ाई, हम चाहते हैं शांति, हम चाहते हैं हमारी तकदीर, हम चाहते हैं हमारा फ्यूचर। तो आइए मेरे भाई और बहनों, इसी फ्यूचर के साथ हम जुड़े, इसी ताकत के साथ जुड़े, और मेरे साथ मुंबई आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं लड़कियों से नहीं सुन रही हूँ, किसको मिलना है आपको वहाँ पे जाके। मुझे याद है 1999 में जब हम करगिल का वॉर जीते थे, तो मेरे भाई ने यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था, राहुल ने, विजय दिवस 15 अगस्त को 1999 में। तभी अमिताभ बच्चन जी सब आए थे, अटल जी आए थे। तो आप जुड़ना चाहते हैं कि नहीं हमारे साथ, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम यही रूप से लोगों से जुड़ना इसलिए चाहते हैं कि हर किसी की तस्वीर और तकदीर इस देश की तभी बदलेगी जब कश्मीर और जम्मू का इंसान चाहेगा।